आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायत चुनावों में 2015 को बेस मानकर आरक्षण प्रक्रिया रखी जाए। साथ ही 25 मई तक प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराने का भी आदेश दिया है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर की गई आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने असहमति जताते हुए रोक को लागू रखा है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था 2015 के आधार पर की जाए। कोर्ट ने सरकार को अगले 10 दिन में मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में आरक्षण रोटेशन को चुनौती दी गई थी। प्रदेश सरकार ने 1995 को बेस मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। इसका विरोध हो रहा था। तो आज क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव आरक्षण पर सुनवाई हुई है अदालत के अंदर, जिसमें आरक्षण पर सरकार ने अपना पक्ष रखा था। साल 1995 को बेस मानकर सरकार ने अपना पक्ष रखा था। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। 2015 को आरक्षण का आधार वर्ष माना जाए, यह हाईकोर्ट ने कहा। 2015 को आधार वर्ष मानकर यूपी के पंचायत चुनाव में आरक्षण का रोटेशन होगा। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का अहम फैसला। इससे पहले हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती दी गई थी। ये कहा गया था कि सरकार की ओर से 1995 को आरक्षण रोटेशन का बेस वर्ष माना गया है, जिस पर आज हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 2015 को ही आरक्षण रोटेशन का बेस वर्ष माना जाए। हालांकि आज कोर्ट में खुद सरकार की ओर से ये माना गया कि 2015 को आरक्षण रोटेशन का बेस वर्ष मानने के लिए वो तैयार हैं। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 25 मई तक पंचायत चुनाव को पूरा कराने का आदेश भी दिया है, जो पहले 15 मई था। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां ओवैसी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। ओवैसी की आंखों में प्रॉब्लम है, ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। अपनी आंखों की जांच करवाए ओवैसी। कल असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में हुए एनकाउंटर्स पर बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि यूपी में धर्म, जाति, मजहब के नाम पर एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। सबसे पहले डिप्टी सीएम का बयान सुनिए, उसके बाद आपको ओवैसी का बयान भी सुनवाएंगे, जो उन्होंने कल बलरामपुर में दिया था। अपने आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिनका इनकाउंटर होता है वो अपराधी होते हैं, वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना। इससे पहले अब आपको सुनाएंगे बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, किस तरह अपराधियों के नाम में उन्होंने धर्म, जाति, मजहब ढूंढते हुए यूपी सरकार पर आरोप लगाया था, हमला बोला था, वो आपको सुनवाएंगे। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों? तो वहीं ओवैसी के बयान के बाद दूसरे दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% एनकाउंटर्स जो हुए उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। मैं तो यही कहूंगा कि जाति धर्म की राजनीति इस देश में अब बंद होनी चाहिए। इस जाति धर्म की राजनीति की जो दुकान भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथियों ने चला रखी है, ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर बंद होनी चाहिए।
सिर्फ यहां विकास की राजनीति होनी चाहिए। और मुझे लगता है अब देश की जनता समझ गई है, ये जिस तरह से यहां बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, बीजेपी उस पर बात नहीं करना चाहती है, ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति को प्रमोट कर रही है। इस पर लगाम लगनी चाहिए और हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की ठोको नीति गंभीर रूप से सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कोर्ट ने भी जवाब मांगे हैं। इस ठोको नीति के कारण क्या अपराध खत्म हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। जिस दिन से ये ठोको नीति इन्होंने लागू की है, उस दिन से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती सब बढ़ी है। मिशन 2022 फतेह को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा संभव है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान किसान आंदोलन पर कहा कि आंदोलन का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। एमएसपी पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करना। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। वहीं कार्य समिति में यह भी चर्चा हुई कि बीजेपी को पदाधिकारी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा और जो चुनाव लोग लड़ेंगे वो पार्टी में उन्हें छोड़ना पड़ेगा अपना पद। भाइयों से भी विनम्र अपील करना चाहता हूं, बातचीत के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। आप बैठिए, बातचीत करिए, समाधान निकलना चाहिए और ये आंदोलन का सिलसिला समाप्त होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे। दोगुना तो होगी ही होगी। कोशिश है आगे भी इसे बढ़ाने की। एमएसपी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी।